वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2008 में आई द स्ट्रेंजर के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था ब्रायन बिटिनो ने। अगर हम इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में बात करें तो IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड नाउ रोटेन टोमेटो पे इट्स 48% फ्रेश। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम सभी को ये दिखाया जाता है कि ये मूवी एक ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है कि अमेरिका में लगभग 1.4 मिलियंस वायलेंट क्राइम के केस हर साल देखे जाने को मिलते हैं और सेम ऐसा ही एक ब्रूटल वायलेंट केस हमको इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। बट इसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, नॉट इवन FBI। तो अब दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक यंग कपल को दिखाकर होती है जिसमें हस्बैंड का नाम जेम्स होयट और इसकी वाइफ का नाम क्रिस्टी मकाई होता है और ये दोनों अपने फ्रेंड टेडी की वेडिंग से घर आ रहे होते हैं। तो अब घर आते ही ये कपल दिखने में काफी डिप्रेस और टेंस नजर आता है बिकॉज इसका रीजन ये था कि जेम्स ने अपने इस फ्रेंड की शादी में अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टी को मैरिज के लिए प्रपोज किया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्रिस्टी ये जेम्स का ये मैरिज का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। तो खैर, अब जेम्स की अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टी को सेफली इसके घर ड्रॉप कर बस अब इधर से जाने ही लगता है। तो तभी सुबह की 4 बजे अचानक से कोई इनका घर का गेट नॉक करता है जो कि दिखने में काफी स्ट्रेंज बात थी। तो जेम्स ये नर्वस होकर बस अपने घर का गेट ही खोलता है। तो दोस्तों, हम सभी को एक यंग ब्लॉन्ड हेयर वाली औरत ठीक बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है जिसका चेहरा तो फिलहाल हम सभी अंधेरे के कारण अभी तो देख नहीं पाते। बट ये जेम्स और क्रिस्टी के घर आकर काफी अजीबो तरीके से बिहेव करते हुए किसी टर्मरा नाम की औरत के बारे में पूछ रही होती है। तो अब मेनवाइल जेम्स और क्रिस्टी जो कि कुछ टाइम पहले ही इस एरिया के अंदर शिफ्ट किए थे, तो इसलिए इन दोनों को इस टर्मरा नाम की औरत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सो इन दैट रीजन क्रिस्टी और जेम्स इस लेडी को अपने घर से इमीडिएटली जाने के लिए कहते हैं। तो अब इस लेडी के जाते ही जेम्स ये क्रिस्टी के लिए बर्न फायर जलाकर इसके घर से इमोशनल होते हुए अपनी कार लेकर यहाँ से चले जाता है। जेम्स इमोशनल किस लिए था तो इसका रीजन तो मैं आप सभी को बताते ही आ रहा हूँ। तो बाय द वे, जेम्स के क्रिस्टी के घर से जाते ही क्रिस्टी बस इस वेडिंग पार्टी से आकर थक कर अपने रिफ्रेशमेंट के लिए बस एक बियर ही पी रही होती है। तभी ही इसी दौरान फिर से कोई इसके घर आकर इसके गेट को बहुत ही बुरी तरीके से नॉक कर रहा होता है। तो इस मूवमेंट से डरते हुए क्रिस्टी ये अपनी घर की विंडो से बाहर झांकने की कोशिश ही करती है। तो इसको अपने घर के आसपास कोई भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये इस इंसिडेंट को इग्नोर करते हुए बस अब सोने के लिए ही जा रही होती हैं। तो तभी ही एक बार फिर से कोई इसका घर का गेट बहुत ही अजीबो तरीके से खटखटा रहा होता है। तो क्रिस्टी ये इस बार डरते हुए ये अपने बॉयफ्रेंड जेम्स को इस क्रिपी इंसिडेंट के बारे में कॉल लगाकर बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसका फोन अचानक से बीच में ही अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब इसी दौरान दोस्तों, हम सभी क्रिस्टी के ठीक पीछे एक अजीब सा डरावना सा मास्क पहना हुआ आदमी इसके पीछे खड़ा हुआ देख पाते हैं जो कि इसके घर के अंदर पता नहीं कैसे पर ठीक इसके घर के अंदर सीधा घुस आया होता है और इसको अभी भी इस बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। तो खैर, ये सामने पड़े गिलास में रखे पानी को पीने के लिए ही जा रही होती हैं। तो एक बार फिर से इसको अपने घर के मेन गेट से किसी की खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। तो क्रिस्टी ये अब अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर इस मोमेंट को फिगर आउट करने के लिए दोबारा से अपने घर की विंडो के बाहर ही झांकती है। तो इसको ठीक अपने जस्ट सामने ही वो ही मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देने को मिलता है जिसको कुछ मिनटों पहले ही हमने इसके घर के अंदर देखा था। तो खैर, अब क्रिस्टी ये इस मास्क वाले आदमी को ठीक अचानक से अपने सामने ऐसे देख बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती हैं और अब ये इस मैटर के बारे में कुछ सोचने की या करने की कोशिश ही करती
तभी इसका घर का मेन दरवाजा, जिसको बाहर से कोई नॉक करने की कोशिश कर रहा था, वो उसी दौरान धीरे से अपने आप खुल जाता है। तो क्रिस्टी ये इस बात को नोटिस कर इस गेट को फटाफट से बंद ही करने जा रही होती है। तो इसको अपने घर के एकदम बाहर एक बहुत ही क्रीपी सा मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई पड़ता है, जिसको देखते ही ये डर के मारे रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों ऐसी सिचुएशन देखते ही अपने आप ही रोंगटे खड़े कर इंसान को बुरी तरीके से अंदर से हिला डालती हैं। तो खैर क्रिस्टी ये अपना घर का गेट बंद कर डर कर अपने बेडरूम के तरफ इन मास्क वाले आदमियों से छुपने के लिए ही जा रही होती है। तो इसी दौरान इसको ऐसा फील होता है कि कोई इसका घर का वो ही मेन गेट खोलकर अंदर की तरफ घुस आया है। तो जिसको ये इस बात को रियलाइज कर उस आदमी से बचने के लिए बस अपने रूम का डोर ही बंद करने के लिए जा रही होती है। तो इसको जेम्स इस घर में दिखाई देने को मिलता है। तो क्रिस्टी ये अब जेम्स को यहाँ देखते हुए उन क्रीपी से मास्क पहने हुए आदमियों के बारे में बताती हैं। तो जेम्स ये क्रिस्टी के मुंह से इस ट्रेजिक इंसिडेंट को सुनते ही ये अब अपने फ्रेंड माइक से, जो कि बस इनके घर से कुछ मिनटों की दूरी पर ही रहता था, ये उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं। बट अब दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जेम्स ये अपना फोन गलती से अपनी कार में रखकर ही भूल जाता है। तो जिसको अब ये अपने घर से बाहर जाकर कार में रखे उस फोन को ढूंढने की कोशिश ही कर रहा होता है। बट इसको अपना फोन काफी ढूंढने पर भी नहीं मिलता, बिकॉज उन लोगों ने इसकी कार के शीशे को फोड़कर उस फोन को अंदर से पहले ही निकाल लिया होता है। अब दोस्तों इसी दौरान हम सभी को यहाँ पर सेम वैसा ही क्रिपी मास्क पहनी हुई ब्लॉन्डेड हेयर वाली एक लड़की इसी घर के कोने पर दिखाई देने को मिलती है, जो कि जेम्स को ही घूर रही होती है। अब ऐसे ही सेम ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की अगर आप सभी को अच्छे से याद हो तो हमने इस मूवी के बीच में भी देखी थी, बट उस दौरान हम उसका चेहरा देख नहीं पाए थे। वेल अब ये मिस्टीरियस लड़की है कौन, तो ये चीज तो दोस्तों हमको मूवी में आगे चलकर ही पता चल पाएगी। तो बाय द वे जेम्स ये इस लड़की को यहाँ देख ये सीधा डर कर अपने घर के अंदर जाकर क्रिस्टी को तुरंत इस घर से अपने साथ निकलने के लिए कहता है। सो बाय द वे अब ये दोनों अपनी कार में बैठकर इधर से बस निकल ही रहे होते हैं, तभी एक और अजीब सा मास्क पहनी हुई औरत वो ठीक पीछे से अपनी कार में आकर इनकी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारकर बुरी तरीके से डैमेज कर देती है, जिससे कि ये यहाँ से कहीं नहीं जा सके। तो मेनवाइल क्रिस्टी और जेम्स को फिर से अनफॉर्चुनेटली अपने घर के अंदर ही आना पड़ता है। अब दोस्तों इसी दौरान हम सभी जेम्स के फ्रेंड माइक को देख पाते हैं, जो कि ये भी इन्हीं के तरह टेडी की वेडिंग से फ्री होकर बस जेम्स और क्रिस्टी से मिलने के लिए इनके घर के अंदर ही आया होता है। तो ये इनके घर की इतनी बिगड़ी हुई कंडीशन को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो खैर ये उन दोनों को ढूंढने के लिए बस उनके बेडरूम के तरफ ही जा रहा होता है, तभी गलती से जेम्स ये माइक को वो क्रिपी मास्क वाला आदमी समझकर अनजाने में इसके पास पड़ी हुई गन से ठीक माइक के सर के बीचों बीच गोली मारकर ठीक से देखे बिना ही इसको मार डालता है। तो समहाउ जेम्स अब उन क्रीपी फेस मास्क वाले लोगों से फ्रस्ट्रेट होकर ये क्रिस्टी को अपने साथ फिर से इस घर से इसको ले जाने की कोशिश ही करता। तो इसी दौरान वो ही क्रीपी से मास्क पहने हुए लोग ये एक एक कर सीधा इनके घर के अंदर घुसकर इन दोनों को चारों तरफ से अच्छी तरीके से घेर कर इनके सर पर बेसबॉल बैट से मारकर इनको बुरी तरीके से अधमरा कर देता है। और अब सीन यहाँ से ब्लैकआउट होकर सीधा मॉर्निंग के तरफ फोकस करता है, जिसमें जेम्स और क्रिस्टी ये दोनों जैसे ही होश में आकर बस अपनी आंखें ही खोलते हैं तो ये अपने आप को एक होस्टेस के रूप में एक चेयर से रस्सी से बंधा हुआ पाते हैं, और इनके ठीक सामने वही अजीब से मास्क पहने हुए लोग बहुत ही अजीबो तरीके से खड़े होकर बस इन्हीं को घूरे जा रहे होते हैं। तो खैर अब ये लोग इन दोनों को होश में आता देख ये क्रिपी लोग अपने अपने मास्क निकाल कर इनको अपने चेहरे रिवील करते हैं। बट अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये थी हम में से कोई भी इनके चेहरे मास्क उतारने के बावजूद भी ठीक से अभी भी नहीं देख पा रहे होते हैं। वेल अब इसका रीजन क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो खैर अब ये तीनों अपने मास्क उतारने के बाद ये नीचे पड़े एक चाकू को लेकर सीधा जेम्स के सीने के अंदर घुसाकर उसको इससे मार डालता है। और अब ये आदमी इस चाकू को उसी ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की को देकर क्रिस्टी को मारने का ऑर्डर इसको देता है। तो ये लड़की ये बिना कुछ सोचे समझे ये सीधा इस चाकू को क्रिस्टी के पेट के अंदर घुसाकर इसको भी सेम जेम्स के तरह ही मार डालती है। सो बाय द वे अब ये तीनों ये क्रिस्टी और जेम्स को इतनी बेरहमी से मारकर
बस अपनी कार में बैठकर इनके घर से चले जाते हैं। और अब ये मूवी ठीक इसके सेकंड पार्ट यानी कि द स्ट्रेंजर्स, जिसका ऑफिशियल नाम है प्रे एट नाइट, के लिए शुरू हो जाती है, जो कि इस मूवी के 10 साल बाद यानी कि 2018 में ही आई थी, जिसमें हम इस क्रिपी मास्क पहने हुए लोगों के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये तीनों कौन थे जो कि लोगों को इतनी बेरहमी से मारते थे। अब रही बात दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर में इन तीनों ने सिर्फ क्रिस्टी और जेम्स को ही क्यों मारा। तो वेल दोस्तों, इसका रीजन तो बहुत ही क्लियर और सिंपल सा है। जैसा कि मैंने आप सभी को मूवी की स्टार्टिंग में ही बताया था कि अमेरिका में हर साल ऐसे ही इंसिडेंट्स बहुत से लोगों के साथ देखे जाने को मिलते हैं। तो उसी की एक कहानी ये हमको उन्हीं इंसिडेंट से इंस्पायर होते हुए बस दिखाई गई है। बाकी अगर आप सभी इस मूवी के बारे में और अच्छी तरीके से ब्रीफली जानना चाहते हैं, देन लेट मी डू द नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों, यही थी द स्ट्रेंजर्स पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा।